बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांत जंगल था जहां प्रकृति की गोद में अनगिनत जीव जंतु निवास करते थे। शक्तिशाली हाथी, राजसी शेर, चंचल हिरण, फुर्तीले खरगोश, रंगीन मोर और अनगिनत प्यारे पक्षी, जिनकी मधुर चहचहाहट पूरे वन में गूंजती रहती थी। उस शांत और सुरम्य वन में सभी प्राणी सद्भाव और प्रेम के साथ रहते थे, एक अटूट बंधन में बंधे हुए, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद और शांति का संदेश लेकर आती थी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उस शांत वन में एक नया मेहमान आया, एक सियार। उसका नाम था चंचल, और दुर्भाग्य से उसका नाम उसके चरित्र का सटीक दर्पण था। चंचल सचमुच में अपने नाम के जैसा ही चालाक और धूर्त था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी कपटी योजनाओं और दूसरों को धोखा देने की गहरी इच्छा को दर्शाती थी। वो अपनी कुटिल बुद्धि का उपयोग करके दूसरे जानवरों को छलने और उनसे अपना स्वार्थ साधने में माहिर था। उस नए चेहरे से अनजान और स्वाभाविक रूप से उदार हृदय वाले जंगल के निवासियों ने उसे खुले दिल से अपनाया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह नया आगमन उनके शांत जीवन में उथल पुथल मचा देगा, उनके आपसी विश्वास को तार तार कर देगा। पहले कुछ दिनों तक चंचल ने एक ऐसा मुखौटा ओढ़ा जो उसे एक सीधा सादा और मददगार प्राणी दिखाता था। वो हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहता, अपनी मीठी मीठी बातों से सबका मन मोह लेता और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से धीरे धीरे सबका विश्वास जीतता चला गया। जंगल के भोले भाले जानवर उसकी ऊपरी सज्जनता पर मुग्ध हो गए, ये जाने बिना कि उसके हृदय में क्या छिपा है। धीरे धीरे उसने जंगल के कई सीधे सादे जानवरों को अपने पक्ष में कर लिया, उन्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा लिया। एक दिन जब चंचल वन में घूम रहा था, उसकी लालची निगाहें एक छोटे से खरगोश पर पड़ीं जो अकेला अपने बिल के पास बैठकर अपनी मेहनत की कमाई कुछ ताज़ी और मीठी गाजरें जमा कर रहा था। उस मासूम खरगोश की निष्ठा और परिश्रम को देखकर चंचल के मन में एक कुटिल विचार आया। वो तुरंत उसके पास गया और अपनी बनावटी सहानुभूति भरी आवाज में बोला, अरे भाई खरगोश, तुम इतनी सारी गाजरें कहाँ से लाए? सच में तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। खरगोश, जो स्वभाव से ही शर्मीला और सरल था, चंचल की प्रशंसा सुनकर थोड़ा सकुचा गया। उसने अपनी छोटी सी आवाज में उत्तर दिया, मैं रोज सुबह सुबह खेत में जाता हूँ और ये गाजरें लेकर आता हूँ। ये मेरी मेहनत का फल है। उसकी आंखों में अपनी मेहनत के प्रति एक गर्व का भाव था जिसे चंचल की लालची निगाहें अनदेखा कर गईं। चंचल की आंखों में उस पर लालच की एक भयानक चमक दौड़ गई। उसने अपने मन में एक नीच योजना बनाई। उसने सोचा, ये मूर्ख अपनी मेहनत से इतना कुछ जुटाता है, क्यों न मैं इसकी इस मेहनत का फायदा उठा लूं। उसके हृदय में कृतज्ञता का एक काला बीज अंकुरित हो गया। अगले दिन सुबह चंचल अपनी दुष्ट योजना को कार्यान्वित करने के लिए खरगोश के पास गया। उसने अपनी आवाज में कृत्रिम चिंता भरकर कहा, भाई, आज सुबह जब मैं खेतों की तरफ जा रहा था तो मैंने वहां एक बहुत बड़ा और भयानक शेर घूमते हुए देखा। अगर तुम आज गाजरे लेने गए तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। क्यों ना आज मैं ही जाकर तुम्हारी गाजरे ले आऊं, तुम यहीं आराम करो। खरगोश, जो स्वभाव से ही डरपोक था, चंचल की बातों में आसानी से आ गया। उसने उस भयानक शेर की कल्पना की और डर के मारे कांप उठा। उसे चंचल की चिंता सच्ची लगी और उसने कृतज्ञता से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। तुम ही जाकर ले आओ। चंचल अपनी चाल में सफल होकर तुरंत खेतों की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने खरगोश की सारी ताजी गाजरें चट कर लीं। अपनी भूख मिटाने के बाद उसने केवल आधी बची हुई गाजरें उठाईं और उन्हें लेकर खरगोश के पास लौट आया, यह दिखाते हुए कि उसने कितनी मेहनत की है। यह सिलसिला रोज का बन गया। हर दिन चंचल खरगोश को डराता, उसे खेतों में जाने से रोकता और उसकी गाजरें खुद ले जाता। धीरे धीरे खरगोश कमजोर और दुबला होता गया, जबकि चंचल दूसरों की मेहनत पर पलकर मोटा और आलसी होता चला गया। उस मासूम खरगोश का परिश्रम और विश्वासघात का दर्द हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता गया। अब चंचल की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई थी। अब वो जंगल के शक्तिशाली राजा शेर से दोस्ती करना चाहता था ताकि जंगल पर अपना और भी अधिक प्रभाव जमा सके। एक दिन वो बड़ी विनम्रता और चापलूसी भरी बातों के साथ शेर के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपके लिए शिकार खोज सकता हूँ ताकि आपको शिकार करने की तकलीफ न उठानी पड़े। आप बस आराम करें। शेर, जो अपनी शक्ति और प्रभुत्व के कारण थोड़ा आलसी हो गया था, पहले तो चंचल की इस अप्रत्याशित पेशकश पर चौंक गया, लेकिन फिर बिना गहराई से सोचे वो राजी हो गया। उसे लगा कि अब उसे शिकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चंचल का असली खेल शुरू हुआ। हर दिन वो अपनी चालाकी और मीठी बातों से किसी न किसी भोले भाले जानवर को बहला फुसलाकर शेर के पास भेज देता। शेर बिना कुछ सोचे समझे उन मासूम जानवरों का शिकार कर लेता। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर और अविश्वास का माहौल बन गया। हर जानवर को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। बाकी जानवर धीरे धीरे चंचल की सच्चाई जानने लगे और उससे डरने लगे, क्योंकि वो अब शेर का खास बन गया था। शेर उस पर अंधा विश्वास करता था और उसकी हर बात मानता था, मगर चंचल का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही गया। उसे अब और अधिक शक्ति और धन चाहिए था। एक दिन चंचल ने जंगल के सबसे सुंदर प्राणी मोर को देखा।
उसके रंगीन और शानदार पंख देखकर चंचल के मन में एक और लालची विचार आया। उसने सोचा, इसके सुंदर पंख तो बहुत कीमती होंगे। अगर मैं इसे भी किसी तरह फंसा लूं तो मैं इन पंखों को बेचकर ढेर सारा धन कमा सकता हूं। अपनी कुटिल योजना को अंजाम देने के लिए चंचल मोर के पास गया और अपनी सबसे मीठी आवाज में बोला, मोर भाई, आज सुबह मैंने शेर महाराज को तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए सुना। वे तुम्हारी सुंदरता से इतने प्रसन्न हैं कि वे चाहते हैं कि तुम उनके पास जाकर नाचो और उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करो। मोर, जो बुद्धिमान और समझदार था, चंचल की बातों से थोड़ा चौंक गया। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने संदेह भरी निगाहों से चंचल को देखा और कहा, ठीक है, मैं महाराज के पास चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। क्यों ना आप भी मेरे साथ चलें? आप मुझे रास्ता दिखाएंगे और महाराज से मेरी प्रशंसा करेंगे। चंचल बुरी तरह फंस गया। अगर वो मोर के साथ जाने से मना करता तो शेर को शक हो सकता था कि वो कुछ छिपा रहा है, और अगर वो जाता तो उसे डर था कि शेर, जो आजकल किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करता था, उसे भी शिकार बना सकता है। वो एक मुश्किल दुविधा में पड़ गया। मोर चंचल की घबराहट और बेचैनी को देखकर समझ गया कि उसकी आशंका सच थी। उसने तुरंत ये सारी बात जंगल के बाकी सभी जानवरों को बता दी। अब सभी जानवर चंचल के धोखे और चालाकी से अवगत हो गए थे। उनके दिलों में गुस्सा और दुख भर गया था कि एक बाहरी व्यक्ति ने उनके शांतिपूर्ण जीवन को इस तरह तहस नहस कर दिया। अब सब जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे अब और चुप नहीं रहेंगे और इस धोखेबाज का पर्दाफाश करेंगे। अगली सुबह जंगल के बीच एक बड़ी सभा बुलाई गई। हाथी अपनी विशालता और बुद्धि के साथ, मोर अपनी सुंदरता और समझदारी के साथ, खरगोश अपनी मासूमियत और धैर्य के साथ, बंदर अपनी चंचलता और एकता की भावना के साथ, हिरण अपनी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ, जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर उस सभा में एकत्रित हुए। शेर को भी सम्मानपूर्वक बुलाया गया। सभा में मोर खड़ा हुआ और अपनी गरिमापूर्ण आवाज में बोला, महाराज, हम सब आज आपके सामने एक दुखद सच्चाई लेकर आए हैं। ये चंचल सियार, जिस पर आपने इतना विश्वास किया, वास्तव में एक धोखेबाज है। वो हमें आपके नाम से डराकर धोखा दे रहा है। वो मासूम जानवरों की गाजरें खा रहा है और शिकार के नाम पर भोले भाले प्राणियों को आपके पास भेज रहा है। शेर ये सुनकर बुरी तरह चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पर उसने इतना भरोसा किया वो इतना नीच और कपटी हो सकता है। उसने गुस्से और आश्चर्य से चंचल की ओर देखा और पूछा, क्या ये सच है? क्या तुमने सच में ऐसा किया? चंचल डर के मारे बुरी तरह हकलाने लगा। उसकी सारी चालाकी और आत्मविश्वास उस पल गायब हो गया। वो घबराई हुई आवाज में बोला, नहीं महाराज, ये सब झूठ है। ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन तभी वो छोटा सा खरगोश, जिसकी गाजरें चंचल ने चुराई थीं, आगे आया और अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज, ये सच कह रहा है। मेरी गाजरें हर दिन आधी गायब हो जाती थीं। जब मैंने चंचल से पूछा तो उसने मुझसे कहा कि खेतों में एक भयानक शेर घूम रहा है, इसलिए वो मेरी गाजरें ले आता था। उसकी आंखों में उस धोखे का दर्द साफ झलक रहा था। फिर मोर ने अपनी बात जारी रखी, महाराज, इसने मुझे भी आपके पास आकर नाचने के लिए कहा, लेकिन खुद मेरे साथ नहीं आया। मुझे तभी शक हो गया था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। शेर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसे अपनी मूर्खता और उस धोखेबाज पर किए गए विश्वास पर गहरा पछतावा हो रहा था। वो दहाड़ा, धोखेबाज, नीच, तूने मेरा नाम लेकर इन मासूमों को डराया और उनका फायदा उठाया। ये एक जघन्य अपराध है। शेर ने तुरंत चंचल को सजा सुनाई। उसे उसी पल जंगल से बाहर निकाल दिया गया। चंचल ने अपनी जान बचाने के लिए खूब माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका कपट और लालच आखिरकार सबके सामने आ गया था। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने प्रण लिया कि वे अब से किसी भी बाहरी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी सीखा कि एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है और मिलकर अन्याय का सामना करने से ही शांति और सुरक्षा बनी रहती है। चंचल के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। जानवरों ने एक दूसरे पर फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया और प्रेम और सद्भाव के साथ रहने लगे। उस धोखेबाज सियार की कहानी उन्हें हमेशा याद रही, एक चेतावनी के रूप में कि धोखे और चालाकी से कमाया गया फायदा कभी अधिक दिन नहीं टिकता और सच्चाई और एकता ही किसी भी समाज में शांति और खुशहाली बनाए रखने का एकमात्र मार्ग है।